इस धरती पर जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके दो ही सपने होते हैं। एक तो उसके पास अपार धन संपदा हो और दूसरा दुनिया का कोई भी ऐसा कोना ना हो जहां उसे लोग जानते ना हो, पहचानते ना हो। और ये दोनों ही आज प्रेमानंद जी के पास में है। भारत का ऐसा कौन सा फिल्म अभिनेता नहीं होगा जो इनके पास आज आया ना होगा। कौन सा ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसने इनके आगे नाक ना रगड़ी हो। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसने भरे मन से इनकी तारीफ ना की। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है। कौन ऐसा न्यायाधीश ना होगा जिसने सर झुकाकर इनको नमस्कार ना किया हो। कुल मिलाकर आज ये वो शख्सियत है जिसके कदमों में भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका है। मतलब इनका कद आज इतना बड़ा है कि इनके सामने प्रधानमंत्री भी फेल है, क्योंकि प्रधानमंत्री के विपरीत तो आधा देश अपोजिट विपक्ष में होता है, लेकिन इनके सामने कोई भी नहीं है। प्रेमानंद जी आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है ये कर क्या रहे हैं। तो इसका एक छोटे से शब्द में यदि मैं उत्तर दूं तो ये ढोंग कर रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं। जो भी मुंह में आ रहा है उसको धर्म के नाम पर बोले जा रहे हैं। संतों के दर्शन से पाप मुक्त होता है और वो पाप संतों के दर्शन से नष्ट होते हैं। संतों के दर्शन से पाप मुक्त होता है। तो महाराज मैं ऐसा करता हूँ, पहले पाप कर लेता हूँ, फिर आपके दर्शन के लिए आता हूँ और पाप नष्ट हो जाएंगे मेरे। और यही कारण है कि पूरे वृंदावन में लोग आज इनके दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में लाइनों में खड़े हैं। दुखी हो रहे हैं लोग, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, बस एक ही रट है, हमें महाराज जी के दर्शन करने हैं, हमें महाराज जी के दर्शन करने हैं। और आजकल के ये जो यूट्यूबर हैं, अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले ही एक यूट्यूब वाला था, उसने लाइव चला रखा था और बोले जा रहा था महाराज जी के दर्शन करवाते हैं, चलो लाइव दर्शन, ऑनलाइन दर्शन करवाते हैं। और 1-1 लाख लोगों ने उसकी वीडियो को देखा, देख रहे लोग, रात भर देख रहे। फिर मैं उसके चैनल पे गया तो वहाँ पे लाइव दर्शन के अलावा कोई कंटेंट नहीं था। उसका काम केवल और केवल महाराज जी के दर्शन कराना था और लाखों लोग देख रहे थे उसको। अब सोचो, महाराज जी के ये जो लाखों लोग इतने दर्शन करना चाहते हैं, यदि इनका 10% लोग भी वृंदावन में पहुंच गए तो वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था का क्या होगा। बेचारे धार्मिक वृंदावन वासी दिन में दुखी होते हैं, काम धाम करते हैं अपना, और रात में चैन से सोना चाहते हैं। लेकिन ये रात में भी सोने नहीं देते, सड़कों पे निकल पड़ते हैं। आज महाराज जी यहाँ दर्शन दे रहे हैं, आज महाराज जी वहाँ दर्शन दे रहे हैं। जगह जगह भीड़ भड़क्का बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर का कोलाहल होता है, जगह जगह राधे राधे के नाच गाने होते हैं। वहाँ की स्थितियाँ बदतर से बदतर बनाते जाते हैं, बना रहे हैं। जब इतने लोग एक जगह रहेंगे तो वहाँ की स्थितियाँ स्वाभाविक हैं, बेकार होंगी, बदतर होंगी। और ये ढोंगी रात भर घूमता रहता है तो स्वाभाविक है दिन में सोता ही होगा फिर। और जो रात को डोलता है, फिर हमारे यहाँ पर उसको नीच योनि में तो उल्लू कहते हैं।
और मनुष्य योनि में निशाचर कहते हैं। और आर्यावर्त के लोग जो भी इन दुष्टों के बहकावे में आकर के इतना पैसा इनको देते जा रहे हैं, फिर इनसे कुछ ये लोग कुछ का कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी पीछे इन लोगों ने वृंदावन में सभी लोगों को न्योता दिया कि आओ हमारे यहाँ आओ, भोजन प्रसादी लो, सबको बुलाया। 18 भोज खिलाए और जाते जाते 500 रुपये भी इन लोगों ने उनको दिए। बड़े आश्चर्य की बात है। अब हमारे यहाँ गुरुकुल में तो वेद आदि शास्त्र पढ़ने वालों को ठीक से भोजन भी नसीब नहीं होता, और ये धूर्त जो है लोगों को 500 रुपये दे रहे हैं। इन्होंने समाज को बहका रखा है ना। ज़रा सोचो, वृंदावन की आबादी यदि मैं 1 लाख भी मानूं और उसके 10% लोग भी भोज के लिए यदि आए होंगे तो कुल खर्चा करोड़ों में होगा। लेकिन इनके पास क्या कमी है? लोग और दे देंगे। पाप जो नष्ट करना है उनको। और महाराज जी ऐसी गपड़चोत है, ऐसी गपड़चोत मचाते हैं कि सबके ही पाप ले करके अपने पेट में धरते जाते हैं। अब इतने पाप कहाँ जावें? सो बेचारी किडनियों में दिक्कत आन पड़ी। ईश्वर पल पल इनको इतना दुख दे रहा है, लेकिन आँख के अंधे और गांठ के पूरे। आप भी दुख सागर में डूब रहे हैं और लोगों को भी लेकर के डूब रहे हैं। और भला आपके दर्शन से महाराज दूसरे मनुष्यों को क्या लाभ? इस पंचदेही को लोगों को दिखाने में क्या प्रयोजन है आपका? और जबकि ये देही तो आपकी रोगी भी है, तो कहीं स्थान पर रह कर के विश्राम क्यों नहीं कर लेते आप? क्यों रात भर आधी धोती पहनकर पूरे वृंदावन को पीछे पीछे घुमाते हो? लोगों को और सरकार के कर्मचारियों के बेचारों की क्यों नींद आपने उड़ा रखी है? सोने क्यों नहीं देते आप उनको रात को? ये पाखंड क्यों इस ईश्वर को स्त्री बना करके भोले भाले मनुष्यों से इसे पूजने को कहते हो आप? जिस ईश्वर ने ये पूरा संसार बनाया और पत्थर घड़ के तुमने उसको ही बना दिया और लग गए उसकी आरती उतारने। तो महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? आज आपके पास किस चीज़ की कमी है जो आप ये शास्त्र विरुद्ध बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आपके पास सत्य विद्या फैलाने का इतना अच्छा अवसर है और आपका सामर्थ्य भी है, तो फिर क्यों वेद आदि सत्य शास्त्रों की बातें, ईश्वर की बातें क्यों नहीं कहते आप? ये सब गपड़चोथ क्यों मचा रखी है आपने? ये आप जानबूझ के कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा महाराज आपको, या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। जो षड्यंत्र नहीं है तो महाराज जानबूझ के तो यदि कर रहे हैं आप, तो जन्म जन्मांतर तक नीच योनियों में दुख भोगते फिरेंगे आप। सब राधा राधा कह करवा कर भारत के लोगों का समय और ऊर्जा और पुरुषार्थ क्यों नष्ट कर रहे हो आप? जब ईश्वर का निज नाम ओम है तो उसे छुड़ाकर आप ये किसी स्त्री का नाम क्यों जपवा रहे हो भला? जिसका वेद आदि सत्य शास्त्रों में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। महाराज ये पाखंड आप समाज में फैलाना बंद करो। भारत पहले से ही गुलाम हुआ, 800 सालों तक गुलाम रहा। दोबारा क्यों इसे मानसिक गुलाम बना करके लोगों में दुख फैला रहे हो आप? गड्ढे में धकेल रहे हो आप उनको। आप आगे जो बातें
वेद विरुद्ध, ईश्वर विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध करोगे तो उसका निरंतर खंडन किया जाएगा। कुछ किया भी है हमने, धार्मिक सज्जन लोग हमारे पीछे की वीडियो में जाके देख लेवें, और आगे भी कहते हैं छाती ठोक के करेंगे आपका खंडन। समाज में अंधविश्वास खत्म हो, पाखंड का नाश हो, इसके लिए आप इस चलचित्र को आगे भी प्रेषित करें। और सुनिए, यदि आप समर्थ हैं तो अपनी पुण्य की कमाई से कुछ हिस्सा निकालकर हमें आर्थिक सहयोग अवश्य करें, जिससे हम ऐसे दुष्टों से लड़ सकें, क्योंकि ऐसा कार्य में आर्थिक सामर्थ्य बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये दुष्ट हमें टिकने नहीं देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। ओम नमस्ते जी।